नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय अंक प्रणाली एवं अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में क्या भेद है, इन दोनों के अंतर को समझेंगे। यदि हमें कोई संख्या दी हुई है तो उसको हम अंकों में किस प्रकार से लिख सकते हैं एवं शब्दों में दी हुई संख्या को अंकों में किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बेसिक गणित के अंतर्गत अपने इस सफर को एक कदम और मंजिल की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए, यहां हमें एक संख्या दी हुई है। शब्दों में किस प्रकार से बोला जाएगा, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें भारतीय अंक प्रणाली को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम भारतीय अंक प्रणाली को देख लेते हैं। इस संख्या को किस प्रकार से बोला जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है हम अपनी भारतीय अंक प्रणाली को देख लें। तो भारतीय अंक प्रणाली इंग्लिश में इसको इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा हमारी अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली है। इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम भारतीय अंक प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। भारतीय अंक प्रणाली में हमारा सबसे पहला अंक इकाई का होता है। इसके बाद हमारा दहाई का अंक आता है। दहाई के बाद हमारा सैकड़े का अंक आता है। इसके बाद हमारा हजार आता है। हजार के बाद 10,000। 10,000 के बाद हमारा लाख आएगा। लाख के बाद 10 लाख। 10 लाख के बाद हमारा करोड़। 10 करोड़। अरब। 10 अरब। ऐसे ही आगे हमारा खरब हो जाएगा और 10 खरब। इसी प्रकार से हमारी भारतीय अंक प्रणाली में संख्याएं लिखी जाती हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। इसी प्रकार से संख, 10 संख हमारी भारतीय अंक प्रणाली इंडियन नंबर सिस्टम में संख्याओं को लिखा जाता है। सबसे पहले हमें दी गई संख्याओं के लास्ट वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों के बाद कोमा लगाते हैं। इसके बाद 2-2 अंकों के बीच में हमारा कोमा लगा दिया जाता है। तो अब हमें इस संख्या को अगर यहां पर भारतीय अंक प्रणाली के अनुसार लिखना हो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यूनिट का अंक कहलाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों यूनिट के अंक हैं। इसके बाद हमारा ये हजार का अंक हो जाएगा। हजार के बाद ये जोड़ा हमारा लाख वाला हो जाएगा। लाख के भी हमारे 2 घर हैं, लाख और 10 लाख। ऐसे ही हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ के भी हमारे 2 घर हैं, ये हमारा करोड़ हो जाएगा। तो इस संख्या को हम कैसे बोलेंगे, ये हमारा 56 करोड़ 76 लाख
37,954 बोली जाएगी। एक बार फिर देखिए, इसको हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हमारे 3 अंकों के बाद हम हर 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। भारतीय अंक प्रणाली में हम हर 2 अंक के बाद कोमा लगा देते हैं। केवल शुरू के 3 अंकों के बाद, शुरू के 3 अंक छोड़ने होते हैं, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद हम कोमा लगाते हैं। यह कह सकते हैं कि ये हम जोड़े बनाते हैं। अगर हमारा जोड़ा बन जाता है तो इकट्ठा एक साथ बोला जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा 56,76,37,954 बोला जाएगा। तो आइए अब अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली को भी देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में हमारा ये वाला वंश कहलाता है, ये वाला हमारा 10 कहलाएगा, ये हमारा 100, ये हमारा 1000 हो जाता है, ये 10,000 हो जाएगा, ये वाला हमारा 100,000। इसके बाद हमारा ये वाला घर मिलियन कहलाता है, मिलियन, ये हमारा 10 मिलियन हो जाएगा। इसके बाद हमारा 100 मिलियन होता है। इसके बाद मिलियन के बाद हमारा बिलियन आता है, BILLION, ये हमारा बिलियन का घर हो गया। इसके बाद हमारा ऐसे ही 10 बिलियन हो जाएगा। 10 बिलियन के बाद हमारा 100 बिलियन, और 100 बिलियन के बाद हमारा ट्रिलियन आ जाता है। तो यहां पर हम अगर घर की बात करें तो ये वाला अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में भी और भारतीय अंक प्रणाली में भी यूनिट के घर कहे जाते हैं। इनको हम यूनिट की इकाई बोलते हैं, जिसमें हमारा इकाई वाला अंक 1 अंक का होता है, दहाई वाले में 2 अंक होते हैं, सैकड़े में हमारे 3 अंक होते हैं। ऐसे ही ये वाला भी हमारा यूनिट का घर बोला जाता है, यूनिट्स वाले अंक होते हैं। दूसरा घर हमारा जो अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ये वाला घर हमारा 1000 का होता है। 1000 बोला जाएगा। इसके बाद ये वाला हमारा घर जो होता है, ये हमारा मिलियन का होता है। इसके बाद अगर बात करें, ये हमारा बिलियन का घर हो जाएगा। यहां से लेकर ये बिलियन कहलाएगा। ऐसे ही हमारा ट्रिलियन वाला भी घर होगा। तो इस प्रकार से हमारी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम काम करता है। अगर हमें इसी संख्या को, दी गई इसी संख्या को अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली के हिसाब से लिखना हो तो हमें इसे किस प्रकार से लिखेंगे, दोनों में क्या भेद है, आप इसको अभी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। भारतीय अंक प्रणाली में हमें शुरू के लास्ट वाले जो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़े वाला होता है, तीनों को हम छोड़ने के बाद कोमे लगाने शुरू करते हैं। 2-2 अंक छोड़ने के बाद कोमे लगाते हैं। जबकि इंटरनेशनल हमारी जो नंबर सिस्टम होती है उसमें हर 3 अंक के बाद हम कोमा लगाते हैं। तो यहाँ हमने 3 अंक के बाद कोमा लगाया, यहाँ भी 3 अंक के बाद। इसी प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या हो, हर 3 अंक के बाद कोमे को इसी प्रकार से लगाते हैं। तो अब ये वाला हमारा यूनिट का घर हो गया। ये वाला घर हमारा 1000 वाला होता है। ये वाला घर हमारा मिलियन वाला हो गया। तो ये हमें अगर अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली के हिसाब से बोले तो किस प्रकार से बोला जाएगा, ये हमारा 567,637,954 बोला जाएगा। अगर ऊपर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 56,76,37,954 था। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम इसको 567,637,954 बोलेंगे। 1 मिलियन हमारा 10 लाख के बराबर होता है।
भारतीय अंक प्रणाली के हिसाब से अगर हम कहें 10 लाख हमारा 1 मिलियन कहलाता है, या 1 मिलियन का मान 10 लाख के बराबर होगा। अगर हम इसको अंकों में लिखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इस प्रकार से हमारा 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होगा। और मैंने आपको कहा है किस प्रकार से हम कोमे लगाते हैं भारतीय अंक प्रणाली में, 1, 2, 3 अंकों को छोड़ के जोड़े बनाते हुए हम कोमे लगाते हैं, तो ये हमारा 10 लाख हो जाएगा। अगर हम बिलियन की बात करें तो 1 अरब हमारा बिलियन के बराबर हो जाता है। तो बिलियन कितना होगा, 1 बिलियन कितना होगा, 1 बिलियन हमारा 1 अरब के बराबर हो जाएगा, या हम इसको 1 अरब कहेंगे। 1 बिलियन हमारा 1 अरब के बराबर होता है। हमें 1 अरब लिखना है। भारतीय अंक प्रणाली में 1 अरब को कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां से हम कोमे लगाने शुरू करेंगे और 2 अंकों को छोड़कर इस प्रकार से कोमे लगाएंगे। तो 1 बिलियन हमारा 1 अरब के बराबर होता है। अगर हम ट्रिलियन की बात करें तो ये हमारा 10 खरब के बराबर होता है। कितना, ये हमारा 10 खरब के बराबर हो जाएगा। तो 1 ट्रिलियन हमारा 10 खरब के बराबर हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली हमारी इसी प्रकार से काम करती है। 10 लाख के बराबर हमारा 1 मिलियन होता है, 1 अरब के बराबर हमारा 1 बिलियन होता है, 1 ट्रिलियन हमारा 10 खरब का होता है। तो इसी प्रकार से दी गई संख्या को शब्दों में एवं अंकों में लिखना सीखेंगे। तो आइए कुछ संख्याओं द्वारा हम इसका और अभ्यास कर लेते हैं। हिंदी के शब्दों से उनको हम अंकों में बनाना सीखेंगे एवं दिए गए अंकों से उनको हम शब्दों में भी बनाना सीखेंगे। आइए दिए गए शब्दों से अंकों में संख्या बनाना सीखते हैं। यहां पर हमें पांच अरब 20 करोड़ 25 लाख 11 एक संख्या दी हुई है 5 अरब 20 करोड़ 25 लाख 11। इसको हमें अंकों में लिखना है। तो इसको हम किस प्रकार से अंकों में लिखेंगे, तो 5 अरब, अरब वाला खाना हमारा कहाँ है, अरब हमारा यहाँ है, और 1 से लेकर 9 तक हमारे इस खाने के बीच लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इससे आगे वाला खाना हमारा 10 अरब का है। तो 10 अरब से नीचे की संख्याएं जो होती है हमारी इस वाले कॉलम में लिखी जाती हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहां से हमारा ये खाना स्टार्ट होगा। तो हमारा दिया हुआ है 5 अरब, 5 अरब को हम अरब के नीचे लिख देते हैं, 5 अरब। इसके बाद हमारा दिया हुआ है 20 करोड़, ये हमारा 10 करोड़ है। तो 20 करोड़ कैसे हो जाएगा, इसको हम दोनों कॉलमों में 20 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 5 अरब 20 करोड़। इसके बाद हमें दिया हुआ है 25 लाख, तो 25 लाख हमारा दोनों खानों में आ जाएगा, ये हमारा 25 लाख हो गया। इसके बाद 11, केवल हमें 11 दिया हुआ है, 11 हमारा दाहिने का अंक है, यानी कि यहां से हमारा ये हम 11 लिख देंगे। ये हमारा 5 अरब 20 करोड़ 25 लाख 11 लिखा गया। और ये बीच वाले जो हमारे अंक बच जाते हैं, जब यहाँ कोई अंक नहीं होता तो हम इनको शून्य लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये संख्या लिखी जाएगी 5 अरब 20 करोड़ 25 लाख 11। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 5 अरब 20 करोड़ 25 लाख 11। तो इसी प्रकार से अगर हमें कोई संख्या और लिखनी है
3,07,621। इसको हम किस प्रकार से लिख पाएंगे? 3,07,06,21। तो हम करोड़ वाला खाना देखते हैं, कहाँ है हमारा करोड़ वाला खाना? हमारा यहाँ है, और ये हमारा 3 करोड़ है। तो करोड़ वाले खाने में 1 से 9 करोड़ तक हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये खाना हमारा यहाँ से 3 करोड़ का हो जाएगा। इसके बाद हमारा 7 लाख है, लाख वाला खाना हमारा ये है। 7 लाख में हमारा 1 से 9 लाख के बीच यहाँ लिख सकते हैं, तो 7 लाख हमारा इसी कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद हमारा 621, 100 वाला अंक देखते हैं हम कहाँ लिखा जाएगा। 100 वाला अंक हमारा यहाँ लिखा जाएगा 621। बाकी कितने खाने बचे हुए हमारे? जो हमारे खाने बचे हुए वहां पर हम 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 3,07,06,21 लिखा जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,07,06,21। अगर हमें इसको अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली के हिसाब से बोलना है तो किस प्रकार बोला जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में मैंने आपको बताया था 1, 2, 3 अंकों के हम जोड़े बना लेते हैं। 3 अंकों के जोड़े बनाने के बाद हम इसको किस प्रकार से बोलेंगे? ये हमारा अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली में किस प्रकार से बोला जाएगा? ये वाला घर हमारा यूनिट का हो गया, ये वाला घर हमारा 1000 वाला हो गया, ये वाला घर हमारा मिलियन वाला होता है। तो ये हमारा 30 मिलियन 30 मिलियन हो जाएगा, और 700,621। तो ये हमारा 30,700,621 बोला जाएगा, या इसको हम 30 मिलियन 700,000 और 621 बोलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 11,000, 1100, 11 आपको लिखना है, इसको हमें अंकों में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और आपको इसे अंकों में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? यहां आपका 11,000 है, ये 1111। तो इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें, 11,000 हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा 11,000 हो गया। 1100, यानी कि हम इसको 1111 इस प्रकार से लिखें तो हमारा ये गलत हो जाएगा। अगर हम इसे इस प्रकार से लिखें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,111 हो गया। ये हमारा 11,111 हो गया। तो 11,000 हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। 1100 को हम इस प्रकार से लिखेंगे और 11 हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा 12,111 लिखा जाएगा। तो ये हमारा 11,1111 शब्दों में लिखा जा सकता है, लेकिन जब हम इसको अंकों में लिखते हैं तो इसका मान हमारा 12,111 होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न हमसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा केवल शब्दों में लिखा जाना संभव है। जब हम इसको अंकों में लिखते हैं, जब हम इसको भारतीय अंक प्रणाली में लिखते हैं तो उसके लिए हमें इसको ऐसे चेंज करके लिखना पड़ेगा। 11,000 को पहले लिखेंगे, फिर 1100 को हमने लिखा, फिर 11, इन सबको जोड़ेंगे तो 12,111 हो जाएगा। तो टेक्निकली हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसको हम 12,111 लिखेंगे। ऑप्शन में कई बार आपको इसी प्रकार से ABC दे देता है और आप जल्दबाजी में किसी भी ऑप्शन को ऐसे टिक कर देते हैं, जबकि इसको इस प्रकार से हल करना होता है। तो आइए एक प्रश्न मैं आपको सोल्व करने के लिए दे देता हूं। 13,000
1100, 13,1111 आपको इसे अंकों में लिखना है। और लिखने के बाद आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा अपना आंसर लिखकर भेज सकते हैं। 13,1111 को आपको अंकों में लिखना है और अंकों में लिखने के बाद आपका आंसर क्या आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। तो आइए, अगर हमें कोई संख्या अंकों में दी हुई है तो इसे हमें शब्दों में लिखना है। ये हमें एक संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों की हमें कोई एक संख्या दी हुई है और इसे हमें भारतीय अंक प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। 2 अंकों के बाद ऐसे ही जोड़ा बनाते हुए हम कोमा लगाते हैं। अब हमें इसको लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो ये हमारा 6 खरब हो जाएगा। चौंतीस अरब, 21 करोड़, 51 लाख, 78,000, 654। ये हमारा हो जाएगा 6 खरब 34 अरब 21 करोड़ 51 लाख 78,654। तो इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आराम से अंकों में एवं शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। आशा करता हूं अब आपको भारतीय अंक प्रणाली एवं अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया होगा और आपने किसी भी बड़ी संख्या को शब्दों से अंकों में एवं अंकों से शब्दों में बनाना सीख लिया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।